हेलो एवरीवन। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज का क्लास आपका 1000 गोल्डन रूल्स का नेक्स्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 13। हम लोग देख चुके हैं 12 पार्ट तक। आज हम लोग 13 नंबर का देखेंगे और इसमें भी बहुत ही इंपॉर्टेंट आज हम लोग कुछ रूल्स को सीखने वाले हैं। हालांकि टॉपिक एक ही है, लिंकिंग वर्ब और एक एक्शन वर्ब होता है उसके बारे में, लेकिन उसको हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे कि कितने सारे एस्पेक्ट होते हैं उसके, सब कुछ आज देखने वाले हैं। ठीक है, एक ही एस्पेक्ट को नहीं देखने हम लोग को नहीं देखना है। क्यों? मान लिया जब मैं एडजेक्टिव पढ़ा रहा हूँ और जो टॉपिक है लिंकिंग वर्ब और एक्शन वर्ब, उसका वास्ता जो है वो एडवर्ब से भी है, आपका वर्ब से भी है, और अभी मैं पढ़ा रहा हूँ एडजेक्टिव, है ना। तो सिर्फ एडजेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ेंगे, हम लोग इसको भी देखेंगे एडजेक्टिव से रिलेटेड क्या उसका रिलेशन क्या है लिंकिंग वर्ब का और एक्शन वर्ब का, है ना, और उसका क्या वास्ता है आपका एडवर्ब से और वर्ब से। तो सारे एस्पेक्ट को हम लोग एक साथ देखेंगे ताकि आगे आने वाले चैप्टर में कुछ भी मुश्किल अगर आपको लगे तो आपको पता चले कि इसके बारे में आप पहले से पढ़ चुके हो। ठीक है, तो अब ज़रा देखते हैं कि जो लोग नए हैं, टेलीग्राम अगर आप यूज़ करते हो तो वहाँ पर सर्च करना त्रिगीतम, एक ग्रुप मिलेगा आपको त्रिगीतम फोरम क्लब, उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। और जिनको भी मेरे से पर्सनल गाइडेंस चाहिए आप मुझे इस व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करो, और इसमें मैसेज करोगे तो मैं आपको बताऊंगा प्रोसीजर कि क्या है पर्सनल गाइडेंस के फ़ायदे और इसको ज्वाइन कैसे करना है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। अब जरा देखते हैं कि पिछले क्लास तक हम लोग कहाँ तक देखें। एडजेक्टिव के हम लोग कहाँ पर देखे थे, 228 तक, है ना, यहाँ तक हो चुका है, पहले यहाँ तक हो रखा है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग 229 रूल से देखना स्टार्ट करेंगे। यहाँ से देखते हैं क्या है ये रूल। अब यहाँ पर है लिंकिंग वर्ब, है ना। लिंकिंग वर्ब जो है इसके बारे में देखेंगे कि क्या है ये, और एक एक्शन वर्ब होता है वो क्या होता है, लिंकिंग वर्ब का मतलब होता क्या है। सबसे पहली बात, लिंकिंग से आपको पता चल रहा होगा कि वैसे वर्ब जो दो शब्दों को लिंक कर रहा होगा, है ना। जैसे मैं यहाँ पर बोलूँ कि आई एम हैप्पी, है ना, यहाँ बोल रहा हूँ आई एम हैप्पी। हैप्पी एक वर्ड है, दूसरा आई एक सब्जेक्ट है इसका, और एम यहाँ पर क्या है, एक वर्ब है। ये वर्ब क्या कर रहा है, आई और हैप्पी को लिंक कर रहा है। तो एम वाले जितने सारे होते हैं, मतलब बी का जितना सारा फॉर्मेट होता है, इज, एम, आर, वर, है ना, तो ये सारे क्या कहलाते हैं, लिंकिंग वर्ब्स कहलाते हैं। क्लियर? लिंकिंग वर्ब्स को और भी कई नामों से जानते हैं, जैसे इसको नॉन एक्शन वर्ब कहेंगे क्योंकि ये कोई काम नहीं कर रहा होता फिजिकली। उस सेंटेंस में उसका जो सब्जेक्ट होगा उस वर्ब का, वो कोई फिजिकली वर्क नहीं कर रहा होगा, कोई एक्शन नहीं कर रहा होगा, इसलिए इसको नॉन एक्शन वर्ब भी कहते हैं। इसको सेंस वर्ब भी कहते हैं। सेंस क्योंकि उस वर्ब से कोई एक्शन का पता नहीं चलता, उससे क्या पता चलता है कि कोई सेंस क्रिएट हो रहा है उससे, है ना। जैसे मैं अगर कहूँ कि हम किन चीज़ों से ये करते हैं, सेंस करते हैं, आँख से हम लोग देखने का काम करते हैं, है ना। फील, फील का क्या मतलब है, इसका मतलब है कि हम लोग फील कर रहे हैं ना किसी चीज़ को अपने सेंस से, अपने ब्रेन से। फिर है टेस्ट, टेस्ट का मतलब स्वाद का होना, स्मेल का मतलब सूंघना, हियर का मतलब सुनना। ये सारे जो हैं ये भी कहलाते हैं आपके लिंकिंग वर्ब्स, सेंस वर्ब्स, नॉन एक्शन वर्ब। क्लियर है? और इन्हीं सारे वर्ब से किसी स्टेट का पता चलता है। स्टेट का मतलब कोई किसी के स्थिति का पता चलता है, कंडीशन का पता चलता है कि वो किस कंडीशन में है, किस स्टेट में है, किस स्थिति में है। ठीक है, उससे कोई एक्शन का पता नहीं चलता। और इन सबको नाम दिया गया है कोप्यूला। ग्रामेटिकल एक टेक्निकल टर्म है ग्रामर का, कोप्यूला भी इसको कहते हैं। अब जरा हम लोग इसके बारे में बताते हैं, पढ़ लेते हैं कि क्या यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये जितने नॉन एक्शन वर्ब हैं, अभी आप सिंपल ध्यान रखो कि लिंकिंग वर्ब्स को नॉन एक्शन कहते हैं, जिससे एक्शन का नहीं पता चलता। बात समझ रहे हो? इससे एक्शन का पता नहीं चलता। अब जरा देखो यहाँ पर क्या है कि ये ऐसे वर्ब्स हैं जो कि एक्शन ना बताकर उस वर्ब की स्थिति मतलब स्टेट को बताता है। मैं सारा कुछ समझाऊंगा एग्जांपल्स के थ्रू। ठीक है, स्टेट और स्थिति कहने का क्या मतलब है। परसेप्शन, परसेप्शन का मतलब होता है समझ, है ना, खुद की समझ एक होती है, उसको कहते हैं। फिर है परमानेंट मेंटल एक्टिविटी के बारे में बताता है। पोजीशन के बारे में बताता है। पोजीशन का मतलब किसी चीज़ का होने के संदर्भ में कि आपके आपसे क्या, आपके अधिकार के बारे में, समझ रहे हो बात को। फिर इमोशनल स्टेट के बारे में अभी सब कुछ देखेंगे। सबसे पहली बात कि इसके बारे में जान लो कि कौन कौन से वर्ब्स इसके अंदर आते हैं। जैसे है यहाँ पर वर्ब्स ऑफ परसेप्शन, समझ की बात, है ना। जैसे सी करते हैं हम लोग, देखते हैं, फील करते हैं, टेस्ट करते हैं, स्मेल करते हैं, हियर करते हैं। क्लियर है? अब आपको फिजिकली नहीं करना, इसका हो सकता है कि फिजिकल एक क्या होगा,
एक फिजिकल एक्शन करके अगर आप कर रहे हो तो वो कहलाएगा आपका एक्शन वर्ब। लेकिन कई बार इन सारे शब्दों का इस्तेमाल होता है जहाँ पर कोई चीज़ एक्शन नहीं कर रहा होता, वो खुद ब खुद वैसा होता है। सब कुछ समझेंगे अभी, आगे देख लो। फिर है वर्ब्स ऑफ परमानेंट मेंटल एक्टिविटीज़। क्या है मेंटल एक्टिविटीज़? जैसे थिंक। थिंक में आप कोई फिजिकली वर्क नहीं करते, ये आपका मेंटल एक्टिविटी है, एक मेंटल स्टेट है ना, सोचने का। नो, किसी को जानने का। मीन, है ना, कोई मतलब निकालने का। माइंड मतलब बुरा मानने का, जैसे बोलते हैं ना डोंट माइंड, है ना, मतलब बुरा मत मानो। सपोज मान रखना। रिमेंबर याद रखना। अंडरस्टैंड मतलब आप समझते हो किसी चीज़ को, मतलब इसमें कोई फिजिकल वर्क नहीं करते आप। बिलीव, अग्री, एडमायर, अडोर, होप, वांट, ये सब। तो ये सारे कहलाते हैं आपके नॉन एक्शन वर्ब। करेक्ट है। फिर है वर्ब्स शोइंग पोजेशन, मतलब किसी चीज़ का अधिकार के होने के संदर्भ में जितने सारे वर्ब्स होते हैं। जैसे हैव का मतलब, जैसे मैं कहूँ कि आई हैव अ कार, मतलब आपके पोजेशन में है एक कार, है ना, ये इसका मतलब है। लेकिन इसका अर्थ अगर दूसरा निकल जाए, जैसे मैं कहूँ कि आई एम हैविंग माई लंच, क्या बोलूँ? आई एम हैविंग माई लंच, ठीक है, आई एम हैविंग माई लंच। क्या मतलब इसका? कि मैं अपना खाना खा रहा हूँ, मतलब अपना लंच कर रहा हूँ, खा रहा हूँ, है ना। तो खाने पीने के सेंस में अगर हैव का प्रयोग हुआ है तब तो वहाँ पोजेशन के सेंस में नहीं हुआ है, मतलब आप फिजिकली वर्क कर रहे हो कुछ, तो वहाँ पर वो एक्शन वर्ब कहलाएगा। लेकिन पोजेशन के संदर्भ में अगर इसका इस्तेमाल हुआ है किसी चीज़ के होने के संदर्भ में, तब तो आप वहाँ पर कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे होते हो। जैसे मैं कहूँ आई हैव अ कार, तो है आपके पोजेशन में, आपके अधिकार में, आप कोई फिजिकल वर्कआउट नहीं कर रहे हो, तो वहाँ पर हैव जो है ये नॉन एक्शन वर्ब कहलाएगा। लेकिन अगर इसका अर्थ दूसरे सेंस में निकले, जैसे खाने पीने के सेंस में, तब यहाँ पर आप हैव का कह सकते हो कि ये एक्शन वर्ब है। ठीक है, तो दोनों के बीच भी फर्क आप समझते जा रहे होगे। फिर है ओन, मतलब होने के सेंस में। बिलोंग, संदर्भ होने के सेंस में, किसी से वास्ता होने के सेंस में, संबंधित होने के सेंस में है ये। फिर है कंटेन, कीप, कंसिस्ट, कंप्राइज, पजेस। अब आगे देखते हैं, पोसेस भी कहते हैं इसको। वर्ब्स ऑफ अपियरिंग, मतलब किस तरीके से कोई चीज़ प्रतीत होता है आपको, अपियर होता है। जैसे लुक है, मतलब आप दिखते हो वैसा, है ना। एक लुक का मतलब है देखना, मतलब अपनी आंखों से देखना, ये हो गया आपका एक्शन वर्ब, मतलब आंख का इस्तेमाल करके आप फिजिकली देख रहे हो। लेकिन अगर लुक का मतलब है कि आप ऐसा दिखते हो, जैसे मैं कहूँ कि शी लुक्स ब्यूटीफुल, है ना, तो वो देखने का काम नहीं कर रही फिजिकली, वो ऑटोमेटिक वैसी है, ब्यूटीफुल है, तो वैसा प्रतीत होती है, वो दिखती है वैसा, है ना। तो जहाँ देखने के सेंस में आए, मतलब आंख से देखने के सेंस में आए, वहाँ वो एक्शन वर्ब कहलाएगा। और अगर लुक से पता चले कि कोई चीज़ वैसा प्रतीत होता है आपको, तब वो नॉन एक्शन वर्ब कहलाएगा। करेक्ट। इसी तरीके से अपियर है, सीम है, मतलब ऐसा प्रतीत होना, साउंड है, बिकम है, ये सारे वर्ड। और ये जितने सारे वर्ड हैं, इतने सारे वर्ड, ये सबका मीनिंग लगभग अपियर होने के सेंस में ही है, प्रतीत होने के सेंस में ही है ना। कोई आपके सामने मान लिया जाए अपियर होता है फिजिकली, कोई व्यक्ति है जो कि फिजिकली आपके सामने आकर के प्रकट हो जाता है ना। जैसे मैं कहूँ कि भगवान श्री राम आपके सामने प्रकट हो गए, तो फिजिकली प्रकट हो रहे हैं, तब वहाँ पर कहला गए एक्शन वर्ब। लेकिन वैसा कोई प्रतीत हो रहा है ना, जैसे कोई ब्यूटीफुल प्रतीत हो रहा है आपको, हो रही है ना, तब उसको क्या कहेंगे कि ये नॉन एक्शन वर्ब है। करेक्ट। फिर है टू बी का जितना सारा फॉर्म होता है, ई, यहाँ पर बी का फॉर्म कौन कौन सा होता है? ईज होता है, आर होता है, एम होता है ना। फिर है वॉज, वर, बी, खुद भी बी, बीइंग, बीन, ये सारे जितने होते हैं ये सारे भी कहलाते हैं लिंकिंग वर्ब्स और फिर नॉन एक्शन वर्ब, ये कोई एक्शन नहीं कर रहा होता। फिर है वर्ब्स शोइंग इमोशनल स्टेट, जैसे लव, लाइक, अडोर, हेट, डिटेस्ट, डिस्पाइज, डिसलाइक, ये सारे जितने हैं ये इमोशनल स्टेट को बताता है, ये किसी की स्थिति को बताता है, वो कोई फिजिकली वर्क नहीं कर रहा होता। बात समझ रहे हो? लव का अगर आप दूसरा मीनिंग निकाल लोगे गलत तरीके से तो भाई फिजिकली वर्क हो जाएगा, है ना। लेकिन लव एक ऐसा स्टेट है जिसमें लोग क्या करते हैं, फिजिकली एक्ट नहीं करते, एक स्थिति है किसी की, है ना, प्यार करने की स्थिति, पसंद करने की स्थिति, तो ये एक इमोशनल स्टेट को बताता है। तो ये सारे नॉन एक्शन वर्ब कहलाते हैं। फिर है कुछ मिसलेनियस वर्ड्स जो कि बिल्कुल ये किसके काम आते हैं, ये काम आते हैं नॉन एक्शन वर्ब के। जैसे कॉस्ट, मतलब किसी चीज़ का मूल्य होना, एग्जिस्ट मतलब वो एग्जिस्ट करना, है ना, अस्तित्व में होना, रिकॉग्नाइज पहचानना, डिपेंड, डाउट, रिजेंबल मतलब किसी की तरह दिखना, रिक्वायर, है ना, मतलब ज़रूरत होना, अफेक्ट, रिफ्यूज, होप, ये सारे जितने वर्ड हैं ये सारे कहलाते हैं आपके क्या, ये सारे कहलाते हैं नॉन एक्शन वर्ब।
अब आप कहोगे सर एक्शन और नॉन एक्शन को क्या ये सारे वर्ब्स को याद रखना पड़ेगा, इतने सारे रट्टे मारने पड़ेंगे? भाई ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। करना क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। सिंपली कोई भी वर्ब अगर आपको दिखे, कोई भी वर्ब दिखे और उससे पता चले कि आप फिजिकली कहीं पर जा करके एक्ट किए हो, बात समझ रहे हो, तब वो क्या कहलाएगा? एक्शन वर्ब। और अगर किसी वर्ब से पता ही ना चले कि आप फिजिकली वर्क किए हो कि नहीं, तब वो कहलाता है लिंकिंग वर्ब या फिर नॉन एक्शन वर्ब। सिर्फ सेंस को बताता है, वो स्टेट को बताता है ना, वो फिजिकली वर्क आप नहीं कर रहे होते वहाँ। तो बस इतनी सी बात है, आपको थोड़े ना याद करना है, बस ये समझाने के लिए लिखा हुआ है। अब पता चला कि आप बैठ के इसको लिख लिख करके प्रैक्टिस किए जा रहे हो, ऐसा थोड़े करना है भाई। आपको सोचना है, थोड़ा सा दिमाग का भी इस्तेमाल करना है कि क्या इससे एक्शन का पता चल रहा है। अगर एक्शन का पता चल रहा है तो वो एक्शन वर्ब है, एक्शन का पता नहीं चल रहा तो नॉन एक्शन वर्ब है। बस ये समझाने का मतलब था यहाँ। अब यहाँ पर देख लो, यहाँ पर कह रहा है कि कुछ ऐसे वर्ब्स भी होते हैं, कुछ ऐसे वर्ब्स भी होते हैं जो मीनिंग के हिसाब से लिंकिंग वर्ब हो जाते हैं, मतलब नॉन एक्शन वर्ब, और एक्शन वर्ब भी होते हैं। जैसे लुक, लुक का मतलब होता है देखना। अगर आप देख रहे हो किसी को, है ना, किसी को घूर के आप देख रहे हो, खैर घूर करके देखना स्टेयरिंग कहलाता है, लेकिन लुक का मतलब है कि किसी को देखना। अगर आप फिजिकली अपनी आंखों से देख रहे हो तो देखना कहलाता है, लेकिन आप वैसा दिख रहे हो, है ना, आप ब्यूटीफुल दिख रहे हो, आप किसी को देख नहीं रहे, तब ये कहलाता है नॉन एक्शन वर्ब। बात समझ रहे हो, दोनों में फ़र्क है। लुक है, जैसे लुक आफ्टर है, मतलब किसी की देखभाल करना, बात समझ रहे हो, अगर ये है तो ये एक्शन वर्ब है। फिर स्मेल, स्मेल मतलब अपनी नाकों का इस्तेमाल करके आप सूंघ रहे हो किसी को, बात समझ में आ रही है। लेकिन किसी चीज़ से स्मेल का आना, मतलब गंध का आना, मतलब कोई सड़ा हुआ वस्तु है, उससे कोई गंध आ रहा है, तो इससे क्या पता चला? वो सड़ा हुआ वस्तु एक्शन थोड़े ना कर रहा है फिजिकली, वहाँ से चल करके मूवमेंट करके, ऐसा तो एक्शन कर नहीं रहा, ऑटोमेटिक उससे गंध आ रहा है ना। अगर गंध का आना है तो वो नॉन एक्शन वर्ब है। अगर आप अपनी नाक को सटा करके किसी चीज़ को सूंघते हो, सूंघने का काम करते हो फिजिकली, तो वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा आपका एक्शन वर्ब। करेक्ट। अपीयर का मतलब समझा दिया, किस तरीके से कोई फिजिकली प्रकट होता है तब कहेंगे उसको एक्शन वर्ब। और अगर कोई चीज़ वैसा दिखता है, प्रतीत होता है ना, जैसे आपको पता चले कि आपके सामने से कोई छाया गुजरा है ना, मतलब भूत सा कुछ प्रतीत होता है वैसा, तो आप कहोगे कि मुझे ऐसा अपीयर हुआ, है ना, मतलब कोई फिजिकली वर्क वहाँ पर नहीं किया। बात समझ रहे हो। फिर है वर्क है, बीट है, रन है, ये सारे एक्शन वर्ब हैं, क्योंकि वर्क अगर आप करते हो तो जाहिर सी बात है कि आप फिजिकली किसी को एक्ट करते हो। अगर बीट है मतलब किसी को पिटाई करते हो तो वो क्या है? फिजिकली एक्ट करते हो। रन है, दौड़ते हो, फिजिकली एक्ट करते हो, तो ये सारे क्या हैं? एक्शन वाले वर्ब। तो ये वाले लाइन में जितने सारे लिखे हुए हैं वर्ब्स, ये कहलाते हैं आपके एक्शन वर्ब। लेकिन सेम वर्ड है, मीनिंग अलग है, देख रहे हो, सेम वर्ड है, मीनिंग अलग है यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको कैच करना पड़ेगा कि कौन सा मतलब एक्शन है और नॉन एक्शन है, ये आप आसानी से पकड़ पाओगे। क्लियर। अब इसको पढ़ाने का क्या मकसद है? एडजेक्टिव वाले चैप्टर में वर्ब्स को क्यों पढ़ा रहा हूँ, इसका भी यहाँ पर मतलब है। क्या मतलब है देखते हैं एक एक करके। देखो यहाँ पर कह रहा है कि एडजेक्टिव का प्रयोग लिंकिंग वर्ब्स के बाद होता है, ठीक है, लेकिन इस केस में एडजेक्टिव के पहले डिटरमिनर का प्रयोग नहीं होता। अब समझ में आ रहा है कि डिटरमिनर क्यों हम लोग इसके बेस्ट पर रूल देखे थे। तो यहाँ पर ध्यान देना, कहने का क्या मतलब है। मान लो ईज यहाँ पर लिंकिंग वर्ब है, ईज यहाँ पर लिंकिंग वर्ब है, सिम्स यहाँ पर लिंकिंग वर्ब है, मतलब नॉन एक्शन, है ना, मतलब ऐसा वो प्रतीत होता है। सिम्स का मतलब ऐसा वो प्रतीत होता है। अब क्या है, ये सारे लिंकिंग वर्ब हैं, इसके बाद किसका प्रयोग होता है? एडजेक्टिव का प्रयोग होता है। हैप्पी क्या है? ये जो लड़का है ये हैप्पी है, खुश है, उसकी स्थिति को बता रहा है एक तरह से, है ना, एक मेंटल स्टेट को बता रहा है, हैप्पी है, एडजेक्टिव है। तो हैप्पी क्या है यहाँ पर? एडजेक्टिव। तो वही कह रहा है कि लिंकिंग वर्ब्स के बाद एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं, ठीक है। ईज के बाद सैड आया है, लिंकिंग वर्ब के बाद क्या आया है? एक एडजेक्टिव आया है। सीम्स के बाद हैप्पी आया है, मतलब ये एक एडजेक्टिव आया है। बात समझ रहे हो। अब यहाँ पर बोल रहा है कि जो भी एडजेक्टिव है इसके पहले डिटरमिनर का प्रयोग नहीं करते। और इसके पिछले क्लास में हम लोग देखे थे कि अगर कोई नाउन है उसके लिए कोई एडजेक्टिव का इस्तेमाल हुआ है, इस नाउन के लिए कोई डिटरमिनर का इस्तेमाल करेंगे, मान लो ए एंड द, है ना, माई, योर, योर्स, ऐसा कुछ भी करेंगे तो क्या कहलाता है? ये डिटरमिनर कहलाता है। डिटरमिनर तो इस्तेमाल हुआ इस नाउन के लिए, लेकिन अगर इस नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव आया है तो ये जो डिटरमिनर है ये एडजेक्टिव के पहले आ जाता है, ऐसा पहले देख चुके हैं। लेकिन यहाँ पर बोल रहा है कि अगर लिंकिंग वर्ब्स के बाद कोई एडजेक्टिव का प्रयोग होता है, अगर नहीं होता, लिंकिंग वर्ब के बाद एडजेक्टिव का प्रयोग होता ही होता है ना, मतलब कोई अगर वहाँ पर एडजेक्टिव है तो होता है। बात समझ रहे हो।
लेकिन उस एडजेक्टिव के पहले हम लोग कोई डिटरमिनर का प्रयोग नहीं करते। जैसे मैं अगर यहाँ पर बोलूँ कि दिस बॉय इज अ हैप्पी, नहीं कहते। बात समझ रहे हो? दिस बॉय इज अ हैप्पी नहीं कहते। क्यों नहीं कहते? क्योंकि इज आपका लिंकिंग वर्ब है, तो नॉन एक्शन वर्ब है, इसके बाद एडजेक्टिव आया और इस एडजेक्टिव के पहले हम लोग कोई भी डिटरमिनर का प्रयोग नहीं करते। क्लियर है यहाँ तक? अब आगे देखो, सबको मैं समराइज करके भी लास्ट में समझा दूंगा कंक्लूजन के तौर पे, ताकि आप मिस्टेक ना करो कि क्या क्या मैं बताया हूँ। अभी बस देखते जाओ, समझते जाओ। अभी समझो, 2-3 बार देखोगे तो पहली बार देखोगे समझ में आएगा, 2-3 बार देखोगे चीज़ें याद होने लगेंगी, ठीक है? तो आपको रूल्स को याद करने हैं, कैसे याद करोगे सब कुछ समझ में आ जाएगा। देख लो, प्रैक्टिस भी करेंगे बहुत सारे क्वेश्चंस का। आगे क्या बोल रहा है कि यहाँ पर बोल रहा है लिंकिंग वर्ब्स के बाद एडवर्ब नहीं आता। देख रहे हो, इसके पहले था कि लिंकिंग वर्ब के बाद एडजेक्टिव आता है, एडवर्ब नहीं आता। बाकी एक्शन वर्ब के बाद एडवर्ब तो आता ही है, लेकिन अगर लिंकिंग वर्ब्स के बाद कोई एडवर्ब दिखे, बात को समझना, यहाँ पर बोल रहा है कि लिंकिंग वर्ब के बाद एडवर्ब नहीं आता, क्या आता है? एडजेक्टिव आता है। लेकिन बाय द वे कभी आपको दिख गया कि कोई एडवर्ब आया है और लिंकिंग वर्ब के बाद आया है, तो ध्यान देना, उसमें एक थोड़ा सा कैच है। क्या कैच है? कि उसमें आपको समझना पड़ेगा कि उस लिंकिंग वर्ब के बाद जो भी एडवर्ब आया है वो उस वर्ब का एडवर्ब है या फिर वो एडजेक्टिव का एडवर्ब है। बात समझ रहे हो? क्योंकि एडवर्ब जो होता है, ध्यान से समझो, अगला चैप्टर एडवर्ब ही है। एडवर्ब जो होता है ये किसी नाउन की विशेषता नहीं बताता, नाउन के बारे में डिस्क्राइब नहीं करता। समझ रहे हो बात को? ये किसको क्वालिफाई करता है? एडजेक्टिव को, वर्ब को और खुद एडवर्ब को भी, है ना? तो मान लिया जाए कोई एडवर्ब आपका लिंकिंग वर्ब के बाद आ गया है, हालांकि लिंकिंग वर्ब के बाद एडवर्ब नहीं आता, लेकिन एडवर्ब अगर आ चुका है किसी लिंकिंग वर्ब के बाद, तो क्या समझना है? उसमें समझना पड़ेगा कि ये उस सेंटेंस में यूज होने वाला वर्ब के लिए इस्तेमाल हुआ है या फिर एडजेक्टिव के लिए। तो ध्यान देना, वहां पर वो लिंकिंग वर्ब के बाद उस वर्ब का एडवर्ब नहीं होगा, वहां पर उस एडजेक्टिव का वर्ब होगा। वहां पर कोई अगर एडजेक्टिव है उस सेंटेंस में तो उस एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा होगा, ना कि इस लिंकिंग वर्ब को। बात समझ रहे हो? क्योंकि लिंकिंग वर्ब के बाद एडवर्ब का इस्तेमाल तो होता ही नहीं है। फिर से समझाता हूँ, हो सकता है मैं थोड़ा फास्ट बता रहा हूँ, लेकिन आप समझने की कोशिश करो। यहाँ कह रहा है कि लिंकिंग वर्ब के बाद एडवर्ब नहीं आता। लिंकिंग वर्ब के बाद क्या आता है? एडजेक्टिव आता है। इसके पहले वाला रूल देखें, लिंकिंग वर्ब के बाद क्या नहीं आता? एडवर्ब नहीं आता। लेकिन अगर एडवर्ब आ गया तो उस सेंटेंस में यूज होने वाला वर्ब के लिए नहीं होगा, वो वहां पर क्या होगा? एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा होगा, एडजेक्टिव के लिए इस्तेमाल किया गया होगा, है ना? क्योंकि उस वर्ब के लिए तो एडवर्ब आता ही नहीं, क्योंकि वो लिंकिंग वर्ब है। बात समझ रहे हो? यहाँ तक क्लियर है? और एक्शन वर्ब के बाद हम एडवर्ब का इस्तेमाल करते हैं। बात समझ गए? अब मैं एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। देखो, यहाँ पर बोल रहा है कि ही सीम्स सैडली ओवर हिज फेलियर। सीम्स अभी अभी क्या देखे कि वह वैसा प्रतीत होता है। कैसा प्रतीत होता है? उदास। अपने फेलियर के ऊपर वो क्या होता है? उदास प्रतीत हो रहा है, उदास बैठा हुआ है ना? वैसा प्रतीत हो रहा है। अब देखो, यहाँ पर ये लिंकिंग वर्ब है, मतलब नॉन एक्शन वर्ब। नॉन एक्शन वर्ब के बाद अभी अभी देखे, मतलब लिंकिंग वर्ब बोले या फिर नॉन एक्शन वर्ब, बात एक ही है। अगर इस लिंकिंग वर्ब के बाद हमें क्या यूज करना है? एडजेक्टिव यूज करना है, एडवर्ब का इस्तेमाल नहीं होता। यही तो अभी रूल में देखे, है ना? तो यहाँ पर क्या होगा? सैडली नहीं होगा, यहाँ पर सैड होगा। क्लियर? ये चीज बताया गया है। फिर ही सीम्स एक्सट्रीमली सैड ओवर हिज फेलियर। अब मैं इस एग्जाम्पल को क्यों लिया हूँ? देखो, यहाँ पर सीम्स देख रहे हो, यहाँ पर सीम्स क्या है? अभी अभी देखे कि हम सीम्स के बाद एडवर्ब का इस्तेमाल नहीं कर सकते, जैसे सैडली का इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन अगर देख रहे हो यहाँ पर एक्सट्रीमली है, अब एक्सट्रीमली है, ये तो एडवर्ब आ गया, फिर भी ये करेक्ट है। आखिर क्यों करेक्ट है? तो यहाँ पर कैच करना पड़ेगा, ये जो एक्सट्रीमली है, ये जो एक्सट्रीमली है, इस लिंकिंग वर्ब को क्वालिफाई नहीं कर रहा, इस लिंकिंग वर्ब की विशेषता नहीं बता रहा, ये सैड की विशेषता बता रहा है, यानी एडजेक्टिव की। तो ये जो एक्सट्रीमली आया है, ये इस सैड के लिए आया है, इस सीम्स के लिए नहीं आया। अब इस चीज़ को भी कैसे समझोगे? देखो, अब इसको इस तरीके से समझो, क्या ये एक्सट्रीमली प्रतीत हो रहा है या फिर ये एक्सट्रीमली सैड है? बताओ, आप ही जरा सोच करके बताओ कि वो एक्सट्रीमली प्रतीत होना जैसा कुछ चीज़ होता है क्या? कोई प्रतीत हो रहा है मतलब हो रहा है। कम और ज़्यादा प्रतीत होना क्या होता है? बिल्कुल नहीं होता, है ना? लेकिन कोई कम सैड है या फिर बहुत ज़्यादा सैड है, मान लो कोई व्यक्ति सैड है, ठीक है, बहुत कम सैड है ना? बहुत कम सैड है। अब यहाँ पर क्या है? आपको ऐसे दिखे, ये तो हैप्पी वाला बना दिया है ना, देख लो। मतलब कोई व्यक्ति अगर सैड है
तो ऐसे मुंह लटकाया हुआ रहेगा। कोई बहुत ही एक्सट्रीमली सैड है तो भाई ये इसके आंख से क्या होगा, आंसू के धार बह रहे होंगे, गंगा जमुनापुरा। बात समझ रहे हो? तो ये कोई एक्सट्रीमली सैड हो सकता है, मतलब ये जो एक्सट्रीमली है इस सैड को क्वालिफाई कर रहा है, इस सैड के बारे में बता रहा है बढ़ा चढ़ा करके, इस सिम्स के बारे में नहीं बता रहा। तो इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। अगर सिम्स से रिलेटेड कोई दे दिया जाता है यहाँ पर, मान लो यहाँ पर नहीं रहता सैड, मान लो यहाँ पर नहीं है, एक्सट्रीमली दे दिया, तो ये सीधी सी बात है कि यहाँ पर किसी एडजेक्टिव को क्वालिफाई नहीं कर रहा है ना। यहाँ पर किसको क्वालिफाई कर रहा है, सिम्स को। लेकिन अभी अभी देखें कि लिंकिंग वर्ब के बाद एडवर्ब नहीं आता, तो इस एक्सट्रीमली को यहाँ से हटा देना पड़ेगा। बात समझ रहे हो? क्लियर है यहाँ तक? फिर से दोहरा देता हूँ कि लिंकिंग वर्ब के बाद यानी नॉन एक्शन वर्ब के बाद, जिससे एक्शन का नहीं पता चलता है कि वहाँ पर एक्शन नहीं हो रहा फिजिकली, तो उसके बाद हम एडवर्ब का इस्तेमाल नहीं करते। लेकिन अगर एडवर्ब के बाद जो भी, मतलब लिंकिंग वर्ब के बाद जो भी एडवर्ब आता है वो इस लिंकिंग वर्ब के लिए नहीं आया होगा, वो आया होगा कोई एडजेक्टिव के बदले। बात समझ में आ गई? अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 232 नंबर में यहाँ पर बोल रहा है कि एक्शन वर्ब के बाद एडवर्ब आता है। अब देखो यहाँ पर, इसके पहले भी देखे सेम वाले रूल में देख लो यहाँ पर कि लिंकिंग वर्ब के बाद एडवर्ब नहीं आता, लेकिन एक्शन वर्ब के बाद एडवर्ब आता है। बस वही वाली बात है। यहाँ पर भी देखो कि एक्शन वर्ब के बाद एडवर्ब आता है और ऑब्जेक्ट भी आता है, मतलब उस वर्ब का ऑब्जेक्ट भी आएगा, है ना। ऑब्जेक्ट मतलब कोई नाउन हो सकता है। अब यहाँ पर समझना ये, मान लो कि इन दोनों में क्या हो कि एडवर्ब को, हाँ मान लिया जाए कि एडवर्ब भी आ गया है और उसका ऑब्जेक्ट भी आ गया है, मतलब इस वर्ब का, एक्शन वर्ब बता रहा हूँ, नॉन एक्शन नहीं, क्योंकि नॉन एक्शन के बाद आपका एडवर्ब आता ही नहीं है, और अगर आता भी है तो वो उस एक्शन वर्ब का एडवर्ब नहीं होगा, उसके बाद कोई आने वाला एडजेक्टिव का वर्ब होगा। यहाँ तक क्लियर है? अब यहाँ पर बात कर रहे हैं हम लोग एक्शन वर्ब की, कि एक्शन वर्ब के बाद हम लोग एडवर्ब को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इस एक्शन वर्ब का कोई एडवर्ब भी हो और हो सकता है कोई इसका ऑब्जेक्ट भी हो, दोनों आया हो, तो उस केस में क्या किया जाता है, उस केस में किया जाता है कि एडवर्ब को उस ऑब्जेक्ट मतलब उस नाउन के बाद रखा जाता है। क्लियर है? और जहाँ नाउन आता है तो उससे जुड़ा एडजेक्टिव भी आ सकता है, और उसके पहले अगर सिंगुलर नाउन है तो उसके उस एडजेक्टिव के पहले उसका डिटर्मिनर भी आएगा। ये स्ट्रक्चर हम लोग पिछले क्लास में देख चुके हैं, है ना। अब बात करते हैं आगे। यहाँ पर है, समझो इस चीज़ को, क्या कहने का मतलब है इस रूल का। यहाँ पर कह रहा है कि एक्शन वर्ब के बाद एडवर्ब भी आता है, उसका ऑब्जेक्ट भी आता है। इस वर्ब का एडवर्ब भी आएगा, मतलब इस वर्ब को क्वालिफाई करने वाला एडवर्ब भी आएगा, और इसके बाद आपका उसका नाउन भी आ सकता है। अगर दोनों आ गया तो सबसे पहले हम लोग नाउन को रखेंगे और उसके बाद हम लोग किसको पुट करेंगे, एडवर्ब को। जैसे यहाँ पर बोल रहा है ही वॉचेस एक्शन फिल्म्स। एक्शन फिल्म्स यहाँ पर कंपाउंड नाउन है ना। यहाँ पर वॉच कर रहा है मतलब अपनी आंखों से देख रहा है, देख रहा है मतलब क्या, एक्शन वर्ब है। एक्शन वर्ब के बाद आपका यहाँ पर इसका ऑब्जेक्ट आया है, मतलब वॉच करने का सब्जेक्ट कौन है, ही, इसका ऑब्जेक्ट कौन है, किसको देख रहा है, एक्शन फिल्म्स को देख रहा है। क्लियर? तो ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया, इतना तो समझते हो बचपन से। अब बात करते हैं आगे। यहाँ पर है ही वॉचेस इंटेंटली, मतलब वो ध्यानपूर्वक देख रहा है। इंटेंटली का मतलब होता है जानबूझ कर भी, अपने इरादा से, और इसका मतलब होता है ध्यानपूर्वक भी। तो ये ध्यानपूर्वक देख रहा है। अब ये वॉचेस है, ये क्या है, एक्शन वर्ब है, क्योंकि वॉच करना एक एक्शन वर्ब है। इसके बाद ये क्या कर रहा है, एडवर्ब का इस्तेमाल कर रहा है। ये तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर नाउन आया था, मतलब ऑब्जेक्ट आया था इस वॉच का, और यहाँ पर आ गया है आपका एडवर्ब इंटेंटली, है ना। एल वाई लगा हुआ है, इसके बारे में भी डिटेल में पढ़ेंगे कि हमेशा एल वाई को देख करके ये नहीं समझ लेना है कि वो एडवर्ब है। ठीक है? अब यहाँ पर क्या है कि ही वॉचेस इंटेंटली, वो किसी को ध्यानपूर्वक देख रहा है ना। और यहाँ पर कह रहा है कि ये ऑब्जेक्ट आया है इसके बाद, वॉचेस के बाद, यहाँ पर वॉचेस के बाद आपका ऑब्जेक्ट आया है। अब देखते हैं कि दोनों को एक साथ मिला करके यहाँ पर क्या कह रहा है। यहाँ पर कह रहा है ही वॉचेस एक्शन फिल्म्स इंटेंटली, दोनों लिख दिया है, यहाँ पर लिख दिया है ना। अब देखो यहाँ पर हम ऐसा नहीं कह सकते थे कि ही वॉचेस इंटेंटली एक्शन फिल्म्स, मतलब एक्शन फिल्म्स को हम इंटेंटली के बाद नहीं रख सकते। यही ये रूल कह रहा है कि अगर दोनों आ जाए तो हम ये जो नाउन है, ये जो ऑब्जेक्ट है ना, वो क्या करेंगे, उसके बाद रखेंगे हम एडवर्ब को। समझ गए बात को? तो अगर नाउन और एडवर्ब दोनों आया है, मतलब ऑब्जेक्ट और एडवर्ब दोनों आया है किसी एक्शन वर्ब के लिए, तो एडवर्ब को हम लोग बाद में रखते हैं। बात समझ में आ गई? और फिर दूसरी लाइन में लिखी हुई थी ये बात कि भाई वॉचेस है, यहाँ पर एक्शन फिल्म्स है, ऑब्जेक्ट तो पहले आ गया है, एडवर्ब है बाद में रखा गया है। चलिए यहाँ तक सही है। एक लाइन यहाँ पर लिखी हुई है
कि यहाँ पर हाँ, इस नाउन का जो एडजेक्टिव है वो भी आ सकता है। समझ रहे बात को? तो जहाँ भी नाउन आता है उसका एडजेक्टिव उसके पहले तो रखते ही रखते हैं, जैसे यहाँ पर न्यू एडजेक्टिव है। क्लियर यहाँ तक? यही रूल कह रहा है। अब हम लोग कंक्लूजन पे चलते हैं कि अभी तक पढ़े क्या। सिंपल सी बात है, एक लाइन में आपको समझना है। एक लाइन में क्या समझना है कि नॉन एक्शन वर्ब के बाद एडजेक्टिव का इस्तेमाल करते हैं और एक्शन वर्ब जो है उसके बाद एडवर्ब का इस्तेमाल करते हैं। इतने दूर तक समझाने का बस यही मकसद था। बात समझ रहे हो? इसका क्या मकसद था कि नॉन एक्शन वर्ब जिससे कोई एक्शन का नहीं पता चले, तब उसके बाद हम एडजेक्टिव का यूज़ करते हैं। और अगर कोई फिजिकली एक्शन कर रहा हो तो उस वर्ब का हम एडवर्ब, मतलब उसके बाद हम एडवर्ब का इस्तेमाल करते हैं। बात समझ में आई? मतलब कोई सब्जेक्ट है, वो अगर कोई एक्शन नहीं कर रहा है तो उसके बाद हम एडजेक्टिव का इस्तेमाल करते हैं। और कोई ऐसा सब्जेक्ट है, मतलब उस सेंटेंस में तो वो सब्जेक्ट कोई एक्शन कर रहा होगा तो उसके बाद हम एडवर्ब का इस्तेमाल करते हैं। बस इतनी सी बात थी। अब आगे बढ़ते हैं। एक पॉइंट और है जो वर्ब से रिलेटेड है। यहाँ पर कह रहा है कि नॉन एक्शन देखे और एक्शन वर्ब देखे। नॉन एक्शन वर्ब का मतलब भी समझ गए, याद नहीं करना है बिल्कुल कि कौन कौन सा होता है, बस एक दो बार रीडिंग कर लोगे, दिमाग में छप जाएगा आपका, है ना। अब जरा देखो, यहाँ पर एक रूल वर्ब्स के से रिलेटेड यहाँ पर बोल रहा है कि नॉन एक्शन वर्ब का कंटिन्यूअस फॉर्म में यानी VING फॉर्म में हम इस्तेमाल नहीं करते, बशर्ते इसका प्रयोग जेरंड की तरह ना हुआ हो। मतलब अगर जेरंड की तरह हुआ है तब तो जाहिर सी बात है कि जेरंड क्या होता है, VING फॉर्म को ही कहते हैं जेरंड, है ना। और कौन सा VING को, मतलब जब VING वर्ब का चौथा फॉर्म जिसको कहते हैं VING वाला फॉर्म, कंटिन्यूअस फॉर्म, अगर वह नाउन की तरह काम करे तब उसको तो हम जेरंड कहते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, किसी सेंटेंस में अगर ये आया है और नाउन की तरह काम कर रहा है तब तो ये क्या है, ये तो वर्ब है ही नहीं, वो तो नाउन है ना। लेकिन अगर कोई नॉन एक्शन वर्ब की तरह काम करे, वो एक्शन की तरह काम करे, नॉन वर्ब की तरह, नॉन वर्ब नहीं, नॉन एक्शन वर्ब की तरह, मतलब एक वर्ब की तरह काम करे, तब उसका कंटिन्यूअस फॉर्म नहीं होता। और अगर ये नाउन की तरह काम किया है तब तो जाहिर सी बात है इसका तो पॉसिबल है। जैसे अगर मैं कहूँ सीइंग इज बिलीविंग, सीइंग इज बिलीविंग, देख रहे हो यहाँ पर क्या है। अच्छा, जब डिटेल में पढ़ेंगे ना, जब मैं पिछले क्लास में बोला था कि एडजेक्टिव के बाद हम लोग एडवर्ब देखेंगे, फिर डिटर्मिनर देखेंगे, फिर उसके बाद कंबाइंड एक टॉपिक देखेंगे, है ना, तब क्या है यहाँ पर आप समझ पाओगे कि बिलीविंग क्या है, कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, सीइंग क्या है। सीइंग तो अभी देख लिए कि जेरंड है, क्योंकि देखना है ना, देखना ना इसमें लगा हुआ है ना। ये तो मैं पहले भी कभी बता चुका हूँ शायद आप लोगों को, जब मैं बता रहा था पार्टिसिपल और जेरंड के बीच क्या फ़र्क होता है ना। अब जरा देखो यहाँ पर क्या है, सीइंग इज बिलीविंग। यहाँ पर सीइंग जो है ये आपका क्या है, ये आपका जेरंड है ना। तो जेरंड है तो ING फॉर्म में आया है, कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ रहे हो? बिलीविंग भी है, बिलीव करना भी नॉन एक्शन वर्ब होता है, लेकिन यहाँ पर क्या है, जेरंड की तरह काम किया है। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? चलिए अब आगे देखते हैं। हालांकि अगर देखा जाए तो बिलीविंग यहाँ पर जो है ये जेरंड नहीं है, सीइंग यहाँ पर जेरंड का काम किया है, बिलीविंग जो है यहाँ पर आपका काम किया है एडजेक्टिव की तरह। बहुत लोगों को लग रहा होगा सर ये क्या आप बता रहे हो, क्योंकि आप पढ़े नहीं हो ना, इसलिए आपको पता नहीं चल रहा होगा। इज के बाद आपका अभी देखे कि नॉन एक्शन वर्ब है, मतलब लिंकिंग वर्ब है, इसके बाद हम लोग एडजेक्टिव का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर है? एक तो इस तरीके से समझेंगे, और बिलीविंग क्यों है इससे डिटेल में हम लोग देखेंगे जब डिटर्मिनर के बाद देखेंगे इसको। ठीक है, तो बस अभी इतना दिमाग में रख लो कि सीइंग जो है ये आपका नाउन है, बिलीविंग जो है एडजेक्टिव है। जैसे मैं इसको क्लियर कर ही देता हूँ इस डाउट को। कई लोगों के दिमाग में आ रहा होगा सर बिलीविंग तो यहाँ पर लग रहा है वर्ब है ना, लेकिन ध्यान दो यहाँ पर क्या कहने का मतलब है। जैसे अगर मैं कहूँ यहाँ पर कि आई एम स्टैंडिंग, आई एम स्टैंडिंग, बहुत लोगों को ये बात जो है ना हजम नहीं होगा। क्यों पता है? क्योंकि कभी पहले पढ़े नहीं इसके बारे में। अब जरा देखो यहाँ पर स्टैंडिंग जो है ये क्या है आपका, ये वर्ब है या फिर एडजेक्टिव है? बताओ आप लोग। इसको लग रहा होगा कि ये तो सर वर्ब है, ये एक्शन है। सबसे पहली बात कि ये एक्शन नहीं है। अगर ये एक्शन होता तो इसका ट्रांसलेशन अगर जब आप लोग पढ़ रहे थे बचपन में तो इसमें कह रहे होते कि मैं खड़ा हो रहा हूँ, खड़ा हो रहा हूँ, लेकिन इसका ट्रांसलेशन ये नहीं होता। इसका मतलब है मैं खड़ा हूँ। बात समझ रहे हो? इसका कभी ट्रांसलेशन नहीं होता मैं खड़ा हो रहा हूँ। ये एक्शन वर्ब नहीं है। स्टैंडिंग जो है ये किसी आई का क्या है, एक स्टेट को बता रहा है, एक स्थिति को बता रहा है ना। और किसी की स्थिति को बता रहा है, मतलब किसी नाउन या प्रोनाउन की स्थिति को बताने वाले शब्द को हम लोग कहते हैं एडजेक्टिव, ना कि वर्ब, ना कि नाउन। बात समझने की कोशिश करना, है ना।
किसी की क्वालिटी को बताना, किसी के रिएक्शन को बताना, किसी के कंडीशन या फिर स्टेट को बताना, ये तीनों ही कौन काम करता है? एडजेक्टिव काम करता है। ध्यान देना इस चीज़ को। बहुत लोगों को ये बात पचेगी नहीं, लेकिन अगर कोई आप अच्छे जानकार नॉलेज वाले पर्सन से पूछोगे कि आई एम स्टैंडिंग में स्टैंडिंग क्या है सर, तो वो अगर बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल हैं या फिर पढ़े हैं इसके बारे में तो डेफिनेटली बताएंगे कि ये एडजेक्टिव है, क्योंकि ये किसी की स्थिति को बता रहा है ना। इसी तरीके से होता है आई एम स्लीपिंग, आई एम स्लीपिंग, स्लीपिंग भी आपका क्या है? किसी की स्टेट को बता रहा है। बात समझने की कोशिश करना। तो ये नॉन एक्शन वर्ब है और यहाँ पर काम कर रहा है वर्ब की तरह नहीं, यहाँ पर काम कर रहा है एडजेक्टिव की तरह जो आई को क्वालिफाई कर रहा है। बात समझ रहे हो? तो इन चीज़ों के बारे में भी हम डिटेल में चर्चा करेंगे जब हम लोग कंबाइंड सबको देखेंगे, आर्टिकल्स को देखेंगे, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब सबको देखेंगे, उसके बाद डिटर्मिनर करेंगे, उसके बाद कंबाइंड टॉपिक जब देखेंगे ना तब आपका दिमाग खुल जाएगा बिल्कुल अच्छे तरीके से। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है सीइंग इज बिलीविंग, यहाँ पर देखो ING है लगा हुआ, दोनों नॉन एक्शन वर्ब के रूप में हम लोग देखे हैं, है ना। यहाँ पर ये नाउन की तरह काम कर रहा है, यहाँ पर ये एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, क्योंकि हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं कि वर्ब का थर्ड फॉर्म और वर्ब का फोर्थ फॉर्म भी क्या किसका काम करता है? कई बार एडजेक्टिव का काम करता है। कैसे करता है, क्यों करता है, उसके ऊपर क्या प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, कैसे प्रीवियस ईयर में पूछे गए, सब कुछ देखने वाले हैं। आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। क्लियर? अब जरा देखते हैं, हालांकि इसी चैप्टर में हम लोग देखेंगे इस वाले टॉपिक को कि क्यों ये एडजेक्टिव है ना कि वर्ब। अब जरा देखो आगे है एवरीबडी हैज़ हीज ओन अंडरस्टैंडिंग। अब यहाँ पर समझने की कोशिश करो। अंडरस्टैंड किसी का मेंटल स्टेट को बारे में बता रहा होता है ना, इमोशनल स्टेट को भी बता रहा होता है और फिर मेंटल थिंकिंग को बता रहा होता है। तो ये सारे जो वर्ड हैं ये नॉन एक्शन वर्ब हैं, लेकिन यहाँ पर क्या बोला है? एवरीबडी हैज़ हीज ओन अंडरस्टैंडिंग। यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग जो है ये वर्ब की तरह काम नहीं किया है। यहाँ पर समझ है ना, यहाँ पर क्या है? समझ है। मतलब क्या है ये? इसका मतलब है कि ये नाउन की तरह यहाँ पर ट्रीट किया गया है, यहाँ पर ये वर्ब की तरह ट्रीट नहीं किया गया है। तो यही इस पॉइंट को बोल रहा था कि नॉन एक्शन वर्ब का कंटिन्यूअस फॉर्म नहीं होता, लेकिन इसका मीनिंग वर्ब से अगर हट करके है तब इसमें ING हम लगा सकते हैं। बात समझ रहे हो? और अगर वर्ब का काम वो कर रहा है तो उसका ING फॉर्म हम नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पर देखो आई एम हैविंग माई लंच। अब हैव का अभी हम लोग पढ़े कि नॉन एक्शन वर्ब का कंटिन्यूअस फॉर्म नहीं होता, और हैव के बारे में देख रहे हैं कि पोजीशन को बताता है। अगर ये पोजीशन को बताता है तब इसका हम ING फॉर्म नहीं करेंगे। जैसे हम कभी नहीं कह सकते आई एम हैविंग अ कार, आई एम हैविंग अ कार कहोगे ये पूरा गलत हो जाएगा आपका। पता है क्यों गलत होगा? क्योंकि आप इसका मीनिंग दे रहा है कि आप कार को खा रहे हो। तो अगर खाने के सेंस में, पीने के सेंस में अगर होता है तो हैव का हैविंग हम कर सकते हैं, लेकिन पोजीशन के सेंस में कभी भी हैविंग का प्रयोग नहीं होता, ING का फॉर्म इसका नहीं होता। क्लियर? तो यही चीज़ बता रहा है यहाँ पर। तो ध्यान रखना इस बात को कि नॉन एक्शन वर्ब का कंटिन्यूअस फॉर्म नहीं होता, मतलब इसका ING फॉर्म नहीं होता, बशर्ते उसका अगर दूसरा मीनिंग निकले तब हो सकता है। जैसे हैविंग का यहाँ पर अर्थ निकला था खाने पीने के सेंस में, पोजीशन के सेंस में नहीं। अगर पोजीशन के सेंस में होता तो भाई ये नॉन एक्शन वर्ब कहलाता। बात समझ रहे हो? चलिए यहाँ तक क्लियर है। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन को देख लेते हैं किस तरीके से यहाँ पर है। यहाँ बोला है वी आर लविंग द क्लास, हम लोग क्लास से प्यार कर रहे हैं, क्लास को प्यार कर रहे हैं, बहुत पसंद कर रहे हैं, ऐसा है। लव करना क्या है भाई? आपका मेंटल स्टेट है। यहाँ पर देख लो एक बार फिर से, लव करने के बारे में क्या देखे थे? इमोशनल स्टेट। यहाँ पर इमोशनल स्टेट है लव, लाइक, अडोर, हेट, डिटेस्ट, डिस्पाइज, डिसलाइक। ये डिटेस्ट डिस्पाइज जितना है सबका मतलब डिसलाइक होता है, समझ गए? तो ये इमोशनल स्टेट को बता रहा है किसी का, तो ये नॉन एक्शन वर्ब होता है ना। आप इसमें किसी को मतलब फिजिकली प्यार नहीं कर रहे हो, बात समझ रहे हो? तो यहाँ पर क्या है? एक इमोशनल स्टेट है ये, तो इसका हम ING फॉर्म नहीं कर सकते। तो लविंग का मतलब लव होगा यहाँ पर, वी लव द क्लास। क्लियर? आर यू अंडरस्टैंडिंग माई क्वेश्चन? अब यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग भी नहीं कर सकते क्योंकि समझना किसी का मेंटल स्टेट को बता रहा है ना, ये बिल्कुल गलत है। यहाँ पर होगा डू यू अंडरस्टैंड माई क्वेश्चन, करेक्ट। फिर है आई एम रिमेंबरिंग, मेंटल स्टेट है ये भी, देख लो आई एम रिमेंबरिंग एवरीथिंग अबाउट द डे। अब रिमेंबरिंग हम नहीं कर सकते, इसको रिमेंबर करेंगे क्योंकि ये नॉन एक्शन वर्ब है। द स्टूडेंट्स वर नीडिंग, नीड यहाँ पर नीडेड और फिर नीड होगा, है ना, समझ रहे बात को? सम एक्स्ट्रा क्लासेस फॉर इंग्लिश, तो नीड का नीडिंग नहीं करेंगे, ये नॉन एक्शन वर्ब है, यहाँ पर नीडेड होगा, ठीक है। फिर है द रिंगटोन इज साउंडिंग ग्रेट, ये बहुत ही अच्छा प्रतीत हो रहा है, वो रिंगटोन है वो बहुत ही अच्छा मालूम हो रहा है, प्रतीत हो रहा है, साउंड का मतलब मालूम होना, ठीक है। अब जरा देखो ये नॉन एक्शन वर्ब है,
नॉन एक्शन वर्ब है तो आईएनजी नहीं लगाएंगे, क्योंकि साउंडिंग यहाँ पर कोई फिजिकली वर्क नहीं कर रहा, मुंह से कोई साउंड नहीं निकाल रहा है ना, प्रतीत होने के सेंस में बता रहा है ये कि ऐसा प्रतीत हो रहा है। तो यहाँ पर देख रहे हो इसका साउंड्स होगा कि दिस रिंगटोन साउंड्स ग्रेट, तो साउंड का साउंडिंग नहीं करना आप लोग कभी। फिर वी आर हैविंग सम इशूज़ विथ द नेटवर्क, नेटवर्क के साथ कुछ इशूज़ हैं हमारे पास। अब देखो हैव जो है ना, आपके पास कुछ इशूज़ हैं, आपके पोजीशन में है, आपके अधिकार में कुछ इशूज़ हैं, इसका मतलब क्या है कि ये आईएनजी का फॉर्म आया है, जो कि बिल्कुल गलत है। समझ रहे हो, क्योंकि नॉन एक्शन वर्ब का काम कर रहा है। पोजीशन के सेंस में हैव का मीनिंग जो होता है ये नॉन एक्शन वर्ब के सेंस में होता है। तो इसको क्या लिखोगे, वी हैव सम इशूज़ विथ द नेटवर्क। क्लियर यहाँ तक। फिर आगे है आई हैव बीन ओनिंग दिस प्लेस फॉर 10 ईयर्स, 10 साल से हम इस प्लेस को हम ओन कर रहे हैं, मतलब ये हमारा है ना। तो ओन का यहाँ पर ओनिंग नहीं होता, गलत है, क्योंकि नॉन एक्शन वर्ब है। पोजीशन के सेंस में जो भी वर्ड्स होते हैं, वर्ब होते हैं, वो नॉन एक्शन कहलाता है, ये देख चुके हैं। यहाँ पर ओन होगा, ठीक है, समझ रहे बात को। आपको लग रहा होगा सर 4 10 ईयर्स दिया है तो इसको हम क्या करेंगे, प्रेजेंट इसमें लिखेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, जो कि बिल्कुल ही आपका गलत है ना। क्यों गलत है, 10 ईयर्स होते हुए भी, 4 10 ईयर्स होते हुए भी हम ओन्ड ही लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, हैव ओन्ड इसलिए लिखेंगे क्योंकि हम लोग देख चुके हैं कि ओन का आईएनजी फॉर्म नहीं होता, ठीक है। दिस पिज़्ज़ा वॉज टेस्टिंग गुड, ये गलत है, क्योंकि टेस्ट जो है मतलब स्वाद का आना है ना, हम टेस्ट फिजिकली नहीं कर रहे हैं, ये पिज़्ज़ा जो है वैसा टेस्ट है इसका, है ना। तो यहाँ पर टेस्टिंग जो है ये नॉन एक्शन वर्ब है, इसलिए टेस्टेड होगा। क्लियर। तो अभी अभी रूल हम लोग क्या देखे कि जितने सारे नॉन एक्शन वर्ब्स होते हैं उसका कंटिन्यूअस फॉर्म आईएनजी वाला फॉर्म नहीं होता, जहाँ भी दिख गया काट देना, लेकिन एक बार उसका मीनिंग समझने की कोशिश भी कर लेना। क्यों, क्योंकि अगर उसका अर्थ, अगर नॉन एक्शन छोड़ करके कुछ दूसरा अर्थ निकल रहा हो, जैसे मैंने अभी बताया ना, आई एम हैविंग माई लंच, मतलब हैविंग का मतलब खाने पीने के सेंस में निकल रहा है, तो वहाँ पर करेक्ट है। लेकिन आई एम हैविंग अ कार कहना बिल्कुल गलत है, क्योंकि पोजीशन के सेंस में वो, अगर कोई कह देता नहीं यही सही है, इसका मतलब है कि वो कार को खा रहा है। समझ गए बात। अब कुछ क्वेश्चन करते हैं इन सारे रूल्स के बेसिस पर। यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछ रहे देखते हैं। यहाँ पर है द फूड टेस्टेड डिलीशियसली एंड ऑल प्रेजेंट इन द पार्टी एंजॉयड इनटू देयर फील। ये क्या लिखा, ये कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पर, है ना। इसको मैं सुधार दूंगा। द फूड टेस्टेड डिलीशियसली एंड ऑल प्रेजेंट इन द पार्टी एंजॉयड द पार्टी, ऐसा कुछ होगा, ठीक है। एंजॉयड द फूड और फिर एंजॉयड द पार्टी, ऐसा कुछ होगा, क्योंकि एंजॉय के ऊपर भी हम लोग पहले देख चुके हैं, है ना, कि क्या होता है इसके बाद, मतलब ऑब्जेक्ट का इसके बाद आना जरूरी होता है, ठीक है। अब जरा देखो, अब इसमें जो मेन एरर है उसको हम लोग को कैच करना था। क्या कैच करना है भाई, देख लेते हैं। यहाँ पर है टेस्ट, टेस्ट आपका क्या है, फूड वैसा टेस्ट हो रहा है, बात समझ रहे हो। मतलब कि ये नॉन एक्शन वर्ब है, कोई व्यक्ति टेस्ट नहीं कर रहा, ये फूड का वैसा टेस्ट है, उसकी स्थिति है, उसका स्टेट है ऐसा, तो ये स्टेटिव वर्ब कहलाएगा, नॉन एक्शन वर्ब कहलाएगा। अभी हम लोग क्या पढ़े कि जितने नॉन एक्शन वर्ब होते हैं उसके बाद हम कोई भी एडवर्ब का इस्तेमाल नहीं करते, एडजेक्टिव का इस्तेमाल करते हैं। तो डिलीशियसली एलवाई लगा हुआ है तो भी आप पकड़ सकते थे कि ये तो एडवर्ब दे रखा है, जो कि बिल्कुल ही गलत है। क्या करेंगे, टेस्टेड के बाद हम डिलीशियस लिखेंगे, एलवाई यहाँ से हटा देंगे, क्योंकि टेस्टेड के बाद क्या आएगा आपका, डिलीशियस आएगा, एडजेक्टिव आएगा, क्योंकि हम लोग देख चुके हैं नॉन एक्शन वर्ब्स के बाद एडजेक्टिव आता है, ना कि एडवर्ब। क्लियर। फिर है आई वॉज नोइंग एवरीथिंग अबाउट द मैनेजर बट ही प्रिटेंड, ही वॉज नोइंग एवरीथिंग अबाउट द मैनेजर बट ही प्रिटेंड टू बी ऑल इग्नोरेंट अबाउट हर। अब यहाँ पर देखो, नोइंग है, नोइंग किसी के मेंटल स्टेट को बता रहा है, बात समझ रहे हो, किसी की अंडरस्टैंडिंग को बता रहा है, मेंटल स्टेट को बता रहा है ना, इमोशनल स्टेट भी कह सकते हो इसको। आप अपने मेंटली किसी को ऐसा जानते हो, नो करते हो, है ना, तो यहाँ पर क्या है, ये कोई एक्शन का काम नहीं कर रहा है। अब यहाँ पर क्या है, ही वॉज नोइंग एवरीथिंग अबाउट द मैनेजर। अब यहाँ पर आईएनजी फॉर्म लगा हुआ है, जो कि नॉन एक्शन वर्ब में अभी अभी पढ़े कि हम कभी भी आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल नहीं करते नॉन एक्शन वर्ब में। तो क्या होगा, ये पास्ट टेंस के बारे में अगर बता रहा हो तो आप लिखोगे ही न्यू, है ना, और यहाँ से पता चल रहा है बट ही प्रिटेंड टू बी ऑल इग्नोरेंट अबाउट हर। प्रिटेंड टू बी मतलब ये प्रेजेंट के बारे में बता रहा है, तो यहाँ पर वॉज नोइंग की जगह पर नो होगा, है ना, प्रेजेंट में। तो ही नोज एवरीथिंग अबाउट द मैनेजर। क्लियर यहाँ तक। न्यू क्यों नहीं होगा, क्योंकि पास्ट यहाँ पर नहीं बता रहा, यहाँ पर बता रहा है प्रेजेंट के बारे में, ठीक है। चलिए ही नोज होगा यहाँ पर, क्योंकि नॉन एक्शन वर्ब का हम लोग आईएनजी फॉर्म नहीं लिखते।
फिर आई एम फीलिंग लाइक हैविंग सम ड्रिंक। सबसे पहली बात यहाँ पर समझो कि जहाँ भी आप लोग फील लाइक ऐसा जब भी देखोगे, इन दोनों को एक साथ अगर देख लेते हो तो इसका मतलब होता है मेरा मन कर रहा है ना। इसका मतलब होता है ऐसा मन कर रहा है, बात समझ रहे हो। तो आई एम फीलिंग लाइक हैविंग सम ड्रिंक मतलब मुझे लग रहा है कि कुछ शराब वराब पीने का मन कर रहा है, बात समझ में आई। तो इसका मतलब ये होता है। अब मन कर रहा है कि स्थिति में हम देखें कि यहाँ पर मन करना, आप किसी चीज़ को फिजिकली फील नहीं करते, ये नॉन एक्शन वर्ब है। तो फील अगर नॉन एक्शन वर्ब है तो भाई आईएनजी का फॉर्म कैसे लगेगा, तो बिल्कुल ही ए में आपका एरर है। क्या लिखना पड़ेगा, आई फील लाइक, यहाँ पर लिखना पड़ेगा आई फील लाइक हैविंग सम ड्रिंक। ठीक है। अब कहोगे सर हैव के बारे में भी पढ़े थे कि आईएनजी का फॉर्म नहीं लगेगा क्योंकि ये नॉन एक्शन वर्ब है, लेकिन यहाँ पोजीशन के बारे में नहीं बता रहा है, यहाँ पर खाने पीने के बारे में बता रहा है जिसमें आप फिजिकली इन्वॉल्व रहोगे, है ना। तो इस तरीके से फिजिकली अगर एक्ट करते हो तो वहाँ पर आईएनजी फॉर्म लगा सकते हो। तो यहाँ क्या होगा, आई फील लाइक हैविंग सम ड्रिंक। क्लियर। फिर से दोहरा देता हूँ, यहाँ पर फील जो है ये नॉन एक्शन वर्ब है जिसका आईएनजी फॉर्म नहीं होता, यहाँ पर लिखना पड़ेगा आई फील लाइक हैविंग सम, आई फील लाइक हैविंग सम ड्रिंक। क्लियर। आज मैं जुगाड़ पे बना रहा हूँ वीडियो, मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, क्यों, क्योंकि मेरा टैब फिर से ख़राब हो चुका है, फिर से उसको बनाने देना है, लेकिन देखते हैं इस तरीके से कितने दिन तक चलेगा। क्लियर यहाँ तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आई नो ही इज़ हैविंग अ लॉट ऑफ बुक्स ऑन हाउ टू इम्प्रूव इंग्लिश। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर है आई नो ही इज़ हैविंग अ लॉट ऑफ बुक्स। अगर हैविंग सही है तो इसका मतलब है कि वो बुक्स को खा रहा है, लेकिन खाने के सेंस में तो होता नहीं। तो यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, हैव का पोजेसन के रूप में इस्तेमाल हुआ है इसलिए होगा ही हैज़। ठीक है। आई नो ही हैज़ अ लॉट ऑफ बुक्स ऑन हाउ टू इम्प्रूव इंग्लिश। करेक्ट यहाँ तक बिल्कुल। अब आगे देख लेते हैं कुछ, यहाँ पर चूज करते हैं एडजेक्टिव एडवर्ब से रिलेटेड। यहाँ पर है गरिमा स्पोक टू हिज ऑडियंस। अब क्या है, स्पोक आपका क्या है, स्पोक आपका मुंह से कोई बोलता है भाई, है ना, मुंह खोलते हो तभी आप बोलते हो। तो ये फिजिकल वर्क यहाँ पर कर रही है गरिमा नाम की लड़की, है ना। अब अगर ये एक्शन वर्ब है, स्पोक तो एक्शन वर्ब है ना। अगर एक्शन वर्ब है तो इसके बाद क्या आता है, इसके बाद आता है एडवर्ब, ना कि एडजेक्टिव। क्लियर। तो यहाँ पर क्या होगा, कॉन्फिडेंट एडजेक्टिव है, कॉन्फिडेंटली एडवर्ब है, तो क्या आना चाहिए, गरिमा स्पोक कॉन्फिडेंटली टू हिज ऑडियंस। तो यहाँ पर कॉन्फिडेंटली होगा क्योंकि एक्शन वर्ब है स्पोक, और एक्शन वर्ब के बाद एडवर्ब का इस्तेमाल करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देयर इज अ चांस दैट इट विल रेन टुमारो। गुड चांस या वेल चांस। गुड और वेल के बारे में हम लोग अलग से डिस्कस करेंगे, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, आपको टेंशन नहीं लेना है, इससे रिलेटेड कोई भी डाउट आगे क्लियर नहीं होगा। इसके बेस पर बहुत सारा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन पूछा भी जाता है, तो नहीं आप कंफ्यूज करोगे, इसके बारे में अलग से एक रूल देखेंगे। अभी के लिए ये समझ लो कि गुड जो है ये है आपका एडजेक्टिव, एडवर्ब, और वेल जो है ये एडवर्ब भी है। ठीक है, एडजेक्टिव के साथ साथ ये एडवर्ब भी है, लेकिन इस केस में यहाँ पर प्योर एडजेक्टिव का इस्तेमाल होगा। कैसे, क्या इसमें डिफरेंस है आगे देखेंगे हम लोग आगे की क्लास में। अभी इतना समझो कि गुड जो है एडजेक्टिव है, वेल जो है ये एडवर्ब है। अब यहाँ पर क्या है, देयर इज अ चांस, यहाँ पर इज क्या है भाई, इज जो है आपका लिंकिंग वर्ब है, देख चुके हैं, बी का फॉर्म है ये। तो इसके बाद एडजेक्टिव का इस्तेमाल करते हैं या फिर एडवर्ब। तो अभी अभी पढ़े कि लिंकिंग वर्ब और फिर नॉन एक्शन वर्ब जो होता है उसके बाद हम एडजेक्टिव का इस्तेमाल करते हैं, ना कि एडवर्ब का। तो यहाँ पर दोनों में एडजेक्टिव कौन है, गुड, तो यहाँ पर किसका इस्तेमाल करोगे, गुड का इस्तेमाल करोगे। ठीक है। देयर इज ए गुड चांस दैट इट विल रेन टुमारो। वेल चांस नहीं, वेल चांस नहीं कहेंगे। क्लियर। फिर यहाँ पर आई थिंक, यहाँ पर है आई थिंक नहीं है ये, आई नो दैट गिविंग अ गुड इंप्रेशन वुड बिकम लेटर, है ना। अब यहाँ पर देखो, अभी अभी देखे थे कि बिकम जो है ये नॉन एक्शन वर्ब है। बिकम क्या है, नॉन एक्शन वर्ब। ठीक है, कोई चीज़ ऐसा हो जाएगा बाद में, है ना, हो जाना, कोई एक्शन वर्ब नहीं है। तो इसके बाद क्या होगा, इंपॉर्टेंट लेटर और फिर इंपॉर्टेंटली लेटर। इंपॉर्टेंटली लिखते हैं मतलब ये एडवर्ब है, एक्शन वर्ब के बाद एडवर्ब आता है, और नॉन एक्शन वर्ब के बाद एडजेक्टिव आता है, जो कि यहाँ पर क्या होगा, बिकम इंपॉर्टेंट लेटर। क्लियर है, इंपॉर्टेंट होगा ना कि इंपॉर्टेंटली। चलिए आगे देखते हैं फिर से। यहाँ पर है ही अंडरस्टैंड्स द एशियंस, मतलब एशियन लोगों को अंडरस्टैंड करता है, समझ पाता है। यहाँ पर आगे क्या है, एक सेकेंड, यहाँ पर ही रियली अंडरस्टैंड्स द एशियंस प्रोबेबली बीइंग इन द लैंग्वेज हेल्प्स। फ्लुएंटली होगा या फिर फ्लुएंट होगा, क्योंकि यहाँ पर बी का फॉर्म है बीइंग, देख रहे हो, बी का फॉर्म है बीइंग, और बी और बीइंग वाला जितने सारा फॉर्म होता है ये सारे कहलाते हैं लिंकिंग वर्ब। और लिंकिंग वर्ब के बाद हम लोग एडजेक्टिव का इस्तेमाल करते हैं, ना कि एडवर्ब का।
तो यहाँ पर फ्लुएंटली नहीं होगा, यहाँ पर फ्लुएंट होगा, एडजेक्टिव का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर? तो प्रोबेबली बीइंग फ्लुएंट इन द लैंग्वेज हेल्प्स। क्या है? ही मे सीम बट ही इज़ द हेड ऑफ द कॉर्पोरेशन। मतलब यहाँ पर क्या बोल रहा है कि वह शाई और शाइली के बारे में बता रहा है। तो सीम जो है प्रतीत होना, मतलब वह प्रतीत हो सकता है वैसा, कैसा? मतलब थोड़ा सा शर्मा सकता है ना, शर्माने के सेंस में यहाँ पर दिया है। तो सीम जो है ये क्या है आपका? प्रतीत होने के सेंस में। ये कोई एक्शन वर्ब नहीं, नॉन एक्शन वर्ब है। नॉन एक्शन वर्ब है तो यहाँ पर एडवर्ब का इस्तेमाल नहीं करेंगे, शाई का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर है एडजेक्टिव का? यहाँ तक समझ गए? 2 और क्वेश्चन है, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग देख लो यहाँ पर। माई गर्लफ्रेंड स्पीक्स, कैसे? स्वीट स्वीटली। अब स्पीक्स जो है ये आपका क्या है? ये है आपका एक्शन वर्ब, वो एक्शन कर रही है बोलते हुए, है ना। तो एक्शन के बाद हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे? एडवर्ब का। नॉन एक्शन रहता तो करते किसका? तब करते हम लोग एडजेक्टिव का। यहाँ स्वीट एडजेक्टिव है, स्वीटली यहाँ पर क्या है? एडवर्ब है, यहाँ पर एडवर्ब आ जाएगा। लेकिन वही स्वीट और स्वीटली में देखते हैं यहाँ पर बोल रहा है मैंगो टेस्ट, मैंगो ऐसा स्वाद दे रहा है ना। तो कोई फिजिकली मूवमेंट करके नहीं दे रहा आपको, वैसा उसका स्वाद नेचुरली है। तो उस केस में क्या होगा? टेस्ट यहाँ पर क्या आ गया? टेस्ट जो है ये यहाँ पर क्या है? नॉन एक्शन वर्ब। नॉन एक्शन वर्ब के बाद किसका इस्तेमाल करते हैं हम? एडजेक्टिव का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए मैंगो टेस्ट स्वीट होगा, ना कि स्वीटली। क्लियर यहाँ तक? तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग सारे रूल्स को सीख गए होंगे। एक बार मैं तेज़ी से क्या करता हूँ, सारे रूल्स को दोहरा देता हूँ। ये जितना लिंकिंग वर्ब पड़े इसको तो आप समझ ही गए हो। यहाँ पर रूल बोल रहा है कि एडजेक्टिव का लिंकिंग वर्ब के बाद एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं, और यहाँ पर लिंकिंग वर्ब के बाद एडवर्ब का प्रयोग नहीं करते, है ना। एक्शन वर्ब के बाद हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? एडवर्ब का प्रयोग करते हैं। और एक लाइन में अगर कहा जाए तो इसका मतलब ये था कि नॉन एक्शन वर्ब के बाद एडजेक्टिव का इस्तेमाल करते हैं और एक्शन वर्ब के बाद हम एडवर्ब का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर? फिर है कि नॉन एक्शन वर्ब का प्रयोग हम कंटिन्यूस फॉर्म में नहीं करते, बशर्ते इसका कोई दूसरा मीनिंग ना निकले। अगर नॉन एक्शन का वर्ब मतलब ऐसा वर्ब जिसका मीनिंग निकल रहा हो कि ये नॉन एक्शन है और ये वर्ब ही है, ये नाउन नहीं है, ये एडजेक्टिव नहीं है ना, तब उसको क्या कहेंगे? नॉन एक्शन वर्ब्स कहेंगे। क्लियर? तब उस केस में इसका कंटिन्यूस फॉर्म नहीं होता। हैव और हैविंग वाला अभी एग्जांपल हम लोग देख चुके थे। बस इतना ही रूल था आपका, है ना, बहुत ज़्यादा नहीं था, बस समझाने के लिए थोड़ा टाइम लगा है। तो चलिए आज भी बहुत कुछ सीखे, और इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक करना आप लोग, ठीक है। छोड़ देते हो यार आप लोग देख करके, थोड़ा सा लोगों के दिमाग में जाना चाहिए कि अच्छे लाइक्स मतलब मिले हैं, अच्छे नंबर ऑफ़ लाइक्स मिले हैं, तो भाई चलो इस वीडियो को मैं भी लाइक कर देता हूँ। लोग भी मोटिवेट होते हैं, मैं तो खुश ही रहता हूँ देख करके कि आपको पसंद आ रही है वीडियो, है ना। तो चलिए बहुत कुछ सीखे आज भी, तो आज का क्लास हम लोग यही रैप अप करते हैं। थैंक यू वेरी मच।